चलिए आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेट फंक्शंस के बारे में। सो इससे पहले बच्चा हम लोग जान चुके हैं टेक्स्ट फंक्शंस को, मैथ फंक्शन को। अब हम पहुंचे हैं सिंगल रो फंक्शन के अंदर दो नए फंक्शंस की तरफ, जिसमें है आपका डेट फंक्शन। सबसे पहले बात करें नाउ फंक्शन की, नाम से काम का पता चल रहा है। अब का डेट टाइम सारी चीजें पता करेगा। डेट फंक्शन नाम काम को बता रहा है, मंथ नेम बहुत सिंपल फंक्शन है। जिस तरीके से आप इनको पढ़ करके समझ रहे हो कि मंथ क्या है, ऑफ कोर्स मंथ के बारे में एग्जैक्टली वही चीज। मंथ नेम यानी कि उनकी स्पेलिंग आपको यहाँ प्रिंट करा। खैर चलिए, यही सब बातें हैं जो इसे लेक्चर के अंदर करनी है। बस रिमेंबर रखने वाली चीज यहाँ पर है कि जो डेट और टाइम का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर सबसे पहले ईयर का फॉर्मेट आएगा, उसके बाद में मंथ आएगा, उसके बाद में आपके पास डेट आएगी। तो ये कुछ आपका रहने वाला है यहाँ पर। क्या ये रहने वाला है आपका फॉर्मेट किसका, डेट का, ठीक है। और अगर टाइम की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आवर्स आते हैं, फिर मिनट्स आते हैं, फिर आपके पास में आते हैं सेकंड्स। तो यहाँ पर देखिए 2020 9, तो यानी कि ईयर पहले, मंथ बाद में और जो है डेट बाद में। तो देखिए आपके पास स्लैश वगैरह यूज हो सकता है, कॉलन और ये कॉमा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यूज करने को कर सकते हो, उसने सेव एक ही फॉर्मेट में है जो करना है। खैर चलिए अभी देख लेते हैं सारी चीजें। पहले सबसे बात करते हैं नाउ फंक्शन के बारे में। नाउ मतलब अभी का, करंट का टाइम और डेट है जो आपको सिस्टम में से फैच करके देगा, ठीक है। तो अब इसके लिए पाइचार्म को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम चलिए सबसे पहले नाउ को कॉल करते हैं। तो देखिए आपको अभी का डेट और टाइम दोनों की दोनों चीजें आपको यहाँ पर इसने बता दी। अब इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं यूज न्यू डेटाबेस मैंने ले लिया। अब यहाँ पर चलिए मैं सेलेक्ट और एक टेबल बनाती हूँ। सेलेक्ट, क्रिएट टेबल का नाम लेट सपोज आपने रखा क्लास एडमिशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक लेते हो यहाँ पर नेम, ठीक है। तो नेम में आप एस नेम ले सकते हो, स्टूडेंट नेम, एंड इट्स varchar। सो एडमिशन या फिर एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम, क्लास एग्जाम टाइम टेबल। वैसे इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है, टेबल का नाम काफ़ी बड़ा हो गया, एग्जाम टाइम टेबल इज इनफ, है ना। सो स्टूडेंट का नाम और यहाँ पर ई टाइम लिख देते हैं, ठीक है, और उसका टाइम डेटा टाइप देते हैं। देन हम देते हैं यहाँ पर ई डेट, कि भाई डेट भी बता दो। अब जैसे कि हमने, एक सेकेंड, कोई दिक्कत आ गई क्या इसके अंदर, टाइम, ओहो सॉरी ये आधा लिखा है, DATE डेट, ठीक है। तो अब हम देखो इसका डिस्क्रिप्शन ही दिखा देते, एग्जाम TIM टाइम, है ना। तो ये हमारे पास में बन गई पूरी की पूरी टेबल, ठीक है। अब सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंसर्ट इनटू, तो एग्जाम टाइम टेबल, क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज को। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप उसका नाम लिख दो, मैंने राजा, और यहाँ पर आप लिख दो नाउ, और यहाँ पर भी लिख दो W। अब देखिए क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, स्टार फ्रॉम एग्जाम टाइम। तो देखिए अब यहाँ पर टाइम डेटा टाइप में उसने टाइम फैच कर दिया, और डेट में डेट उसने, यानी कि आज ही की डेट और अभी का टाइम कि 3 बजकर कितने मिनट। तो जब हमें, मतलब ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल हो गया ना, तो जब हमें इस तरीके से चाहिए कि भाई हमें अभी का टाइम और अभी की डेट, मतलब एग्जैक्ट वही टाइम और वही डेट हमें जो है एंटर करानी। सो इन दैट टाइम, दैट केस हम यहाँ पर नाउ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी का जो करंट का टाइम चल रहा है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए अभी 2 फरवरी है, और टाइम आई थिंक मेरे पीछे छुपा होगा, बट अभी टाइम यही है ना। तो ये वाला टाइम है जो आ जाएगा बेसिकली। आई होप ये समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये हमारा नाउ का बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आप समझे। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे डेट। तो डेट के अंदर से डेट पता कर रहे हैं,
ठीक है, तो अगर आप डेट के अंदर नाम लिख रहे हो यहाँ कि कोई भी डेट का नाम लिख रहे हो, जैसे आपने लिख दिया 2022 2 और 4, तो यानी कि 4 फरवरी की बात हो रही है ना, 4 फरवरी की, तो वो जो पूरा डेट है वो फैच होकर के आ जाएगा, मतलब उसमें टाइम वगैरह नहीं आएगा। जैसे नाउ के अंदर टाइम भी आता है, क्या कह रही हूँ देखो इधर, जैसे जब हमने ये किया था ये, तो इसके अंदर से क्या था, डेट और टाइम दोनों थे। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको DATE डेट वाले फंक्शन के अंदर डाल रही हूँ, तो आप क्या पाओगे इसमें से, कि डेट निकाल के दे रहा है। ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है, डेट निकाल के दे रहा है। तो बेसिकली इसको अगर हमने किसी टेबल के साथ में यूज़ करना है ना, तो हम उसके अंदर से कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर, वैसे तो हमने कर ही लिया ऊपर, अगर हम किसी टेबल के अंदर भी इसको करते तो हमारे पास में यहाँ पर इसमें तो डेट है ही नहीं, इसमें हम ई डेट लेते है ना। वैसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रही, फ्रॉम एग्जाम टाइम टेबल, इस टेबल के हिसाब से कोई फर्क नहीं, क्योंकि उस टेबल में यही था। तो हमारे पास में देखो बेसिकली, मतलब टेबल के साथ आप ऐसे यूज कर सकते हो, तो उस पूरे में से वो आपको डेट फैच करके देगा। मतलब अगला जब नाउ यूज कर रहे थे, तो दैट वाज गिविंग यू टाइम ऑल्सो एंड द डेट ऑल्सो। ठीक है, तो टाइम नहीं आएगा, अब डेट लगाने से डेट आपको यहाँ पर दे दिया। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि हमारा है यहाँ पर बिल्कुल मंथ फंक्शन। तो मंथ से आपको क्या समझ में आ रहा है, मंथ से आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आप मंथ को एक्सट्रैक्ट करा रहे हो, मंथ को एक्सट्रैक्ट करा रहे हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अंदर आपका मंथ है जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। मैम कहना क्या चाहते हो, कहना सिर्फ इतना चाहते कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था ना बच्चा, इसके अंदर आप MONTH लिख दो, तो मंथ यानी कि उसने बता दिया 2 फरवरी की बात हो, मतलब दो फरवरी नहीं, सॉरी, फरवरी की बात यहाँ पर हो रही। तो अगर मैं यहाँ पर डेट की जगह पर मंथ कर दूं, तो ये मुझे आज अभी का जो महीना चल रहा है, कौन सा, फरवरी का महीना, तो ये मुझे ये बता रहा है। तारीख भी आज वैसे 2 है, बट ये 2 मुझे फरवरी बता रहा है, न्यूमेरिकल के अंदर मंथ इसका। आई होप दैट थिंग इज क्लियर टू यू। जैसे एक और डेटाबेस में आपको यहाँ पर यूज न्यू, तो इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा करके भी एक टेबल है, काफी बड़ी टेबल है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा टेबल। तो इसके अंदर हमारे पास में देखो DOJ है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, सेलेक्ट मंथ, और मंथ के अंदर मैंने डाल दिया DOJ। ठीक है, फ्रॉम EMP डेटा। तो देखो इसने पूरी टेबल के अंदर के जितने महीने थे ना, वो सारे मुझे बता दिए, 7वां महीना, 12वां महीना, 7वां महीना। ठीक है, और अगर हम इसी के साथ में ऊपर हमने डेट किया था ना, तो डेट में तो वैसे भी यही आएगा। ये तो सारी की सारी डेट्स आ गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में फंक्शन है, दैट इज मंथ नेम फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या करेगा, मंथ आपको रिटर्न करेगा, स्पेसिफिकली उसकी स्पेलिंग आपको रिटर्न कर रहा है। कैसे, जैसे मैं अगर ऊपर वाला ही करती और इसमें मैं मंथ के साथ में NAME लगा देती, तो वो सबके मंथ मुझे बारी बारी से बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर यूज कर दूंगी, जैसे मैंने कहा नाउ, वो आज का जो महीना मतलब मंथ है, वो मुझे बता रहा है। वैसे मैंने नाउ यहाँ पर एम्प्लॉय वगैरह नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी बता दिया फेब्रवरी। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या कर दिया उसने, स्पेलिंग, स्पेलिंग लिख करके बता दिया मंथ नेम के अंदर। ईयर के अंदर क्या होगा, ईयर के अंदर वो आपको पूरा ईयर ही बताएगा, जैसे कि इफ यू आर राइटिंग हेयर, क्या, तो 2022 ईयर है। अब ऊपर हमने जहां किया था DOJ के अंदर, यहाँ पर बेसिकली इफ आई एम राइटिंग ईयर, तो वो सबके ईयर आपको बता, तो पैच करके ईयर लेकर के आएगा उस पूरी डेट के अंदर से। तो आप वैसे ऐसे भी डाल सकते थे, अगर आप ऐसे देखोगे ना, अगर आप EMP डेटा वगैरह की बजाय इफ यू विल बी राइटिंग हेयर डबल कोट्स के अंदर 2021, सॉरी 21 3 4, तो इसमें से आपको 21 ला करके,
ठीक है, तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, मंथ तो बताएगा थर्ड मंथ, अगर आप मंथ की जगह पर मंथ नेम तो वो मार्च, ठीक है, वही हमने ऊपर किया था डेट, डेट में तो पूरा फिक्स ही आएगा, ठीक ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते थे, बेसिकली कहने का ये। अब डे, डे के बारे में, डे और डे नेम, चलिए डे डे नेम वही काम करते हैं जो आपका मंथ और मंथ नेम काम कर रहे थे। डे के अंदर बेसिकली क्या होगा, डे में मैं यहाँ पर DAY, तो क्या होगा, ये चौथी तारीख आपको बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डे NAME करती हूँ तो वो बताएगा आज थर्सडे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं भी, वैसे आज की तारीख तो नहीं है ये, आज की तारीख के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू राइट NOW फंक्शन। तो आज वेडनेसडे है, ठीक है। और अगर मैं डे नेम की बजाय डे करती हूँ तो आज हमारे पास 2 तारीख है, क्या हम चेक करें इसको, यस, टुडे इज वेडनेसडे एंड द डेट इज 2। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब हम उस टेबल के अंदर अगर इसको लिखते, वो जो EMP टेबल थी, उसके अंदर अगर मैं DAY डे करती तो सारी डेट्स आपको आ गई, 10 11 जो भी है। और वही के अंदर अगर मैं DNAME करती तो सारी डेट्स, ठीक है। तो ये हमारा देखो, आज हमने यहाँ पर, अगर मैं आपको आपका सिलेबस एक बार बेसिकली निकाल दूँ, I फॉर इन्फो प्रैक्टिसेस, तो देखिए अभी मैंने आपको मैथ्स फंक्शन जो करा दिया है, फिर मैंने आपको बताया क्या ट्रिम तक ये सारे, और अभी हमने यहाँ तक सारे फंक्शन किए, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका सिलेबस पूरा हो गया। ये जो जितनी भी चीज़ें आपको है, ये वाली जिसको अभी मैं रेड करती हूँ, ये हमने कर ली है, इनसे पहले कर लिए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये है, तो आपके सिलेबस में ये येलो वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, बाकी सारा कंप्यूटर साइंस वालों के साथ का है, आपके पास जॉइंट्स भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो बस ये था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भी वीडियोस देखोगे तो बेसिकली वो सारी जो वीडियोस होंगी वो आप ही के पूछे गए कमेंट्स के थ्रू मैं है जो डालूंगी वीडियोस इसके अंदर। जैसे आपने बोला ट्रिम फंक्शन के कोई और एग्जाम्पल बता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो, वैसे उसकी भी सीरीज चलेगी एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन के मोड में पूछते हो, ठीक है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी, है ना। तो यानी कि आपका हर एक डाउट है जो मेरे इम्पॉर्टेंट, तो आप डाउट सेक्शन में चीज़ें डालेंगे और मैं आपको ट्राई करूँगी, और जहाँ मुझे लगेगा वो चीज़ वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करनी होगी तो इसके बाद में मैं उसको ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। तो आपने अपना काम नहीं करना भूलना है, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा।